जम्मू कश्मीर में टूरिज्म इकोनॉमी टोटली क्रैश हो चुकी है। यहाँ पे कई सारे लोगों ने लोन लेकर जो है वो टैक्सी ली थी। कई सारे लोगों ने जो वो रिजॉर्ट्स बनाए थे, होटल्स तैयार किए थे, शिकारा बनाए थे और इतना ही नहीं बल्कि स्ट्रीट वेंडर्स का भी घर जो है वो इस टूरिज्म पे चल रहा था। हुकूमत को इस समय में कुछ बड़े इकदाम लेने चाहिए और जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये टूरिज्म इकोनॉमी क्रैश होती हुई नजर आ रही है, इसको तब्दील करने में एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आज एक टैक्सी ड्राइवर जो है वो खून के आंसू रो रहा है। ड्राइवर्स को इतनी मुश्किलात आ रही है, आप पूछे मत। जो ड्राइवर हर महीने से महीने 7 से 8 हज़ार रुपए बैंक को फाइनेंस के तौर पे पैसा देता है, उस ड्राइवर के आज महीने में 1,000 रुपए भी हम ये मानेंगे कि एक दिन की कमाई नहीं है, यानी कि वो 30,000 रुपए भी महीने में नहीं कमा पा रहा है। होटल वालों के ऊपर भी इतना ज्यादा बैंक लोन है कि वो वापस नहीं भर पा रहे हैं। शिकारा वालों के ऊपर भी इसी तरीके की मुश्किलात है। स्ट्रीट वेंडर के पास कोई भी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वक्ती तौर वो किसी को जो है वो अपना रोजी रोटी कमाने के लिए जो अपना प्रोडक्ट है वो सेल करें। मैं कहना चाहूंगा कि हुकूमत को इस समय में सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज के ऊपर गौर करने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इसके ऊपर एक मीटिंग लेनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को कैसे बचाया जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी क्रैश होते हुए नजर आ रही है और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के अंदर आम शहरियों को मुश्किलात में हम सब लोग देख रहे हैं। ये मेरी बात नहीं है, ये आपकी बात नहीं है, हर घर घर की बात है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और भी क्लियर करना चाहूंगा, टूरिज्म के क्रैश होने से काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है वो नुकसान देखने को मिल रहा है। चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे वो आम शहरी है, चाहे वो होटलियर है, चाहे वो लोकल कोई एक शख्स है, क्योंकि ये वो वक्त था कि जब लोगों ने अपना रोज़गार कमाना था। ये वो वक्त था कि जब एक आम इंसान अपने रोज़गार को कमाने के लिए बड़े पैमाने पे कोई बड़े फैसले लेता, लेकिन अभी कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं टूरिज्म की बात करूंगा, एक लोकल टैक्सी ड्राइवर की बात करूंगा, वो भी खून के आंसू रो रहा है। एक होटल वाले ने लीज पे होटल लिया, वो भी खून के आंसू रो रहा है। एक शॉल बेचने वाला खून के आंसू रो रहा है। एक शिकारा वाला खून के आंसू रो रहा है और एक होटलियर खून के आंसू रो रहा है। यह हकीकत है, हम इसे कभी भी जो है वो इनकार नहीं कर सकते हैं। बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन इस समय ग्राउंड जीरो पे है, वो बहुत पैनिक सिचुएशन है। मैं पैनिक वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि गुर्बत की जैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। देखिए, एक बात तो हकीकत है कि रिस्क रब देने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वसाइल होते हैं। किसी को टूरिज्म से रिस्क मिलता है, किसी को गाड़ी से मिलता है, किसी को होटल से मिलता है, किसी को स्ट्रीट वेंडर से मिलता है। मुझे रिस्क यहाँ से मिल रहा है जहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हर इंसान का एक जरिया होता है रिस्क कमाने का, लेकिन जब उसी जरिए के ऊपर अगर कोई एक बड़ा दब्बा लग जाए या फिर उसी जरिए के ऊपर कोई एक बहुत बड़ा इशू बन जाए, तो शायद कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ना अपने रोज़गार को लेकर, उसमें उसको काफ़ी मुश्किलात आती हैं। हुकूमत को चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चाहिए, होम मिनिस्टर साहब को चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को चाहिए, जम्मू कश्मीर के सीएम को चाहिए, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को चाहिए, इन सब लोगों को चाहिए कि वक्ती तौर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ बड़े इकदाम लिए जाएँ, क्योंकि टूरिज्म इकोनॉमी क्रैश होते हुए नज़र आ रही है। चाहे वो कश्मीर घाटी की बात करें आप, चाहे वो रजौरी पुंछ की बात करें आप, चाहे वो जम्मू की बात करें आप, क्योंकि मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि टूरिज्म ना आने की वजह से, टूरिस्ट ना आने की वजह से एक काफ़ी बड़ा मेजर लॉस हो रहा है और यह हमारे आम शहरियों को हो रहा है। हालांकि इन लोगों की कोई गलती नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कश्मीर के लोग इंतहाई बहुत शरीफ लोग हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग। खुदा गवाह है, जब भी कभी गलत हुआ है ना, तो कश्मीर के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने, रजौरी पुंछ के लोगों ने उस चीज़ को लेकर कड़े अल्फाजों में जो वो कंडेम किया, उसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत किया कि कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भुगत कौन रहा है? आज एक आम इंसान भुगत रहा है। आज मेरा ये टैक्सी ड्राइवर भाई भुगत रहा है, आज मेरा होटल वाला भाई भुगत रहा है, आज मेरा रेडी वाला भाई भुगत रहा है, आज मेरा शिकारा वाला भाई भुगत रहा है। जिम्मेवार कौन है इसके लिए? कोई अपने कंधों पे जिम्मेवारी नहीं लेगा, लेकिन मुश्किलात किन पे है? इन लोगों पे है। खुदारा इंसाफ दीजिए इन्हें। मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई बड़े पैमाने पर रिलीफ पैकेज दिया जाए। एटलीस्ट एडिशनल कॉस्ट के ऊपर जो है वो कम हो पेश इन लोगों के लिए कोई इस तरीके की पॉलिसी लाई जाए जिससे इनके घर चल पाएँ, या जो इन पे लोन है इस समय, उस लोन के अंदर जो है वो उन्हें रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। आप देखिए हालात कैसे हैं इस समय, बिल्कुल ये लोग जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। आज दिन का 100 रुपया ये नहीं कमा पा रहे हैं और महीने से महीने बैंक को 20,000 रुपये किस्त देनी पड़ती है। फाइनेंस जो इन्होंने लिया हुआ है, लोन जो लिया हुआ है, वो देना पड़ता है। कहाँ से देंगे? ये तो एक हकीकत सी बात है कि करता कोई है और भुगतता कोई है। भुगत ये लोग रहे हैं। अब देखिए, इन लोगों की कोई गलती नहीं है। ये लोग तो हमेशा अपने देश का तिरंगा अपने हाथ में लेकर, हमने देखा है कि पहली सफ में खड़े मिले हैं, हमें पहली रो में खड़े मिले, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है। कम से कम इन्हें इंसाफ दिया जाए।
और इन लोगों के इंसाफ के लिए कोई रिलीफ पैकेज लाया जाए और जो टूरिज्म इकोनॉमी क्रैश होती हुई नज़र आ रही है, इस टूरिज्म इकोनॉमी के ऊपर कोई बड़े पैमाने पे फैसला लिया जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। और अगर आपको लगता है कि ये बातें सच हैं, हकीकत हैं, तो इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक छोटी सी पेशकश आमिर सुहेल के